प्यारे बच्चों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 11 की आरओ बुक्स के काव्य भाग की ओर बढ़ रहे हैं और काव्य भाग में हम पहला चैप्टर कबीर ले रहे हैं। हम पदों की व्याख्या से पहले कबीर के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। कबीर भक्ति काल के श्रेष्ठ कवियों में उनकी गिनती होती है और वो निर्गुण शाखा की ज्ञान मार्गी काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि हैं। वे निर्गुण को मानते हैं और कुरीतियों, आडंबरों का हमेशा उन्होंने विरोध किया है। जाति पाति के भेदभाव को वो समाज से खत्म कर देना चाहते हैं। कबीर के विचार जितने कबीर के समय में प्रासंगिक थे, उतने ही आज भी प्रासंगिक हैं और उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने कि कभी उनके समय में वो हुआ करते थे। हम पहले पद की ओर बढ़ते हैं। हम तो एक एक करि जाना, दोई कहे तिन्ही को दो जग, जिन नाहिन पहचाना। एके पवन एक ही पानी, एके ज्योति समाना। एके खाक गड़े सब भाणे, एके कोहरा साना। जैसे बाड़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई। सब घटि अंतर तू ही व्यापक, धरे स्वरूपे सोई। माया देख के जगत लुभाना, काहिर नर गरबाना। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, कहे कबीर दीवाना। बहुत इम्पोर्टेंट है ये, आप इसको ध्यान से तैयार कीजिएगा। हम शब्दार्थ की ओर बढ़ते हैं। एक यहाँ पर एक संख्या और ईश्वर, उसकी बात की गई है। दो ही माने दो, तिनही उनको, और दोजक जिसे हम दोजख भी कहते हैं। क्योंकि कबीर पढ़े लिखे नहीं थे तो उनकी भाषा में अनेक रूपों को देखने को मिलता है। अनेक भाषाओं के शब्दों का मिश्रण उनकी भाषा में दिखाई देता है। दोजक का यहाँ पर अर्थ दोजख है, यानी कि नरक से है। नाहिन नहीं, समाना व्याप्त है। खाक माने मिट्टी, गढ़े माने रचे हुए या बनाए गए। भाड़े बर्तन, जैसे कुम्हार एक ही तरह की मिट्टी गढ़ के बर्तन बनाता है। कोहरा कुम्हार पॉटर, और साना कहते हैं मिलाना, मिट्टी को मिलाना। बाड़ी माने बढ़ई कारपेंटर, काष्ठ माने लकड़ी, घटी माने घड़ा और हृदय। यहाँ पर दो मीनिंग है घटी के, एक तो घड़ा है और हृदय है, श्लेष अलंकार है। अंतरे माने भीतर और अंदर। धरे रख लिया, स्वरूपे माने स्वरूप, सोई माने वही, लुभाना माने लुब्ध हो जाना, गर्वाना माने गर्व करना, अहंकार करना, निर्भय भया माने निडर हो गया। कबीर ने इस पद में एक ही ईश्वर के होने की बात की है। वे एकेश्वरवाद का समर्थन करते हैं और निर्गुण को मानने वाले कवि हैं। वे मानते हैं कि ये सारा संसार एक ही ईश्वर के द्वारा रचित है। कबीर जगत ब्रह्म दोनों को ही पृथक अस्तित्व नहीं मानते, वे उन दोनों को अलग अलग नहीं मानते। वे एक ही परमात्मा की सत्ता को स्वीकार करते हैं और उनके अनुसार इस बहुविधि संसार का रचयिता एक ही परमात्मा है। संसार के समस्त रूपों में उसी एक की सत्ता ही विराजमान है और इसी भाव को वो अपने इस पद में प्रकट करते हैं। हम तो एक एक करि जाना, हम तो उस एक परमात्मा को ही मानते हैं। जो लोग उस परम तत्व को, आत्मा और परमात्मा को, जीव और ब्रह्म को दो अलग अलग अस्तित्व मानते हैं, वास्तव में वो परमात्मा को पहचानते ही नहीं हैं। और जिनके लिए, उनके लिए, ऐसे लोगों के लिए जो परमात्मा को अलग मानते हैं, ये संसार नरक है। दो कहे तिनहि जो जग, जो ईश्वर को दो मानते हैं उनको तो सच में उन्होंने ईश्वर को नहीं पहचाना और उनके लिए ईश्वर की भक्ति करना और ईश्वर के अलग रूपों को रखना नरक में जाने के बराबर है। अज्ञानवश वे एक को ही दो मान बैठे हैं और पूरी सृष्टि में पवन एक है, जल एक है और उसी एक ही परमात्मा की ज्योति हम सभी संसार के लोगों में व्याप्त है। धरती के प्रत्येक कण कण में वही ईश्वर विराजमान है। एक ही पवन, एक ही पानी, एक ही ज्योति समाना, और सभी के अंदर वही दिव्य ज्योति समाई है। किसी में कोई भी अलग ईश्वर परमात्मा की रूपरेखा देखने को नहीं मिलती है। एक एक खाक गड़े सब भाणे, एक एक कोहरा साना। और इस संसार का रचयिता भी एक ही है और सभी का निर्माण एक ही मिट्टी से हुआ है। उन्हें एक ही कुम्हार ने बनाया है। यहाँ जैसे बर्तन बनाने के लिए, बहुत विभिन्न प्रकार के बर्तनों को बनाने के लिए एक ही प्रकार की मिट्टी कुम्हार इस्तेमाल करता है, उसका तरीका एक ही है। ऐसे ही हमारा रचयिता भी, हमें गढ़ने वाला भी वो ईश्वर एक ही है। अर्थात सभी मानवों का निर्माण जल, नभ, अग्नि आदि पंच तत्वों से हुआ है और उसका निर्माता भी एक ही है। अब जिस प्रकार जैसे बाड़ी काष्ठ ही काटे, अग्नि न काटे कोई। बढ़ई लकड़ी को तो काट सकता है
किंतु अग्नि को वो नहीं काट सकता। जो अग्नि लकड़ी को जलाती है, उस दिव्य अग्नि को वो नहीं काट सकता। उसी प्रकार मनुष्य का शरीर भी नश्वर है, वो नष्ट हो सकता है, किंतु उसमें जो आत्मा है वो अमर है, अकाट्य है, उसको कोई भी काट नहीं सकता। सब घटी अंतर तू ही व्यापक, धरे स्वरूपे सोई, माया देख के जगत लुभाना, काहिर नर गरबाना। कबीर कहते हैं कि हे मनुष्य, संसार के माया रूप को देखकर यह संसार लुब्ध हो गया है। कहते हैं कि तू ही, हे परमात्मा, सभी प्राणियों में तू ही व्याप्त है और तूने ही विभिन्न रूप स्वरूप धारण कर रखे हैं और सभी के अंदर तू विभिन्न रूपों में दिखाई देता है। भला व्यक्ति जब इस मायामय संसार को देखकर लोभी हो जाता है, लुब्ध हो जाता है और वह इस झूठी माया पर गर्व करता है, घमंड करता है, अहंकार करता है और प्रभु प्रेम में दीवाने, कबीर कहते हैं कि जो लोग माया मोह से मुक्त हो जाते हैं वे निर्भय रहते हैं, उन्हें किसी प्रकार का कोई भय नहीं रहता। निर्भय भया कछु नहीं व्यापे, और कहे कबीर दीवाना। प्रभु की भक्ति में दीवाना हुआ कबीर कहता है कि जो निर्भय हो गया, जिसे संसार से माया मोह से जिसका मन छूट गया, उसे कोई भी कष्ट व्याप्त होता नहीं है, उसे किसी भी प्रकार का भय सताता नहीं है। एक एक में यमक अलंकार है, जैसे बाड़ी काटे कोई में, आप इसको उदाहरण अलंकार भी कह सकते हैं और उत्प्रेक्षा अलंकार भी कह सकते हैं, क्योंकि उदाहरण के माध्यम से कबीर ने यहाँ बढ़ई, लकड़ी और आग का बहुत ही सुंदर उदाहरण प्रस्तुत किया है। खाक और कोहरा में रूपकातिशयोक्त अलंकार है। खाक पंच तत्वों के लिए और कोहरा में ईश्वर के लिए प्रयुक्त हुआ है। कोहरा यानी कि कुम्हार, कुम्हार भी है और ईश्वर भी है। अनुप्रास अलंकार भी देखने को कई जगह मिला है। कहे कबीर में काष्ट ही काटे, काटे अग्नि न काटे कोई, जिन नाहिन पहचाना। और यह पद संगीतात्मक हम इसको कर सकते हैं और गा भी सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं दूसरे पद की ओर, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, आप बहुत अच्छे से तैयार कीजिएगा। संतो देखत जग बोराना, साच कहो तो मारन धावे, झूठे जगपति आना। नेमी देखा धर्मी देखा, प्राथ करे स्नाना, आत्म मारे पखा नहीं पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना, मुरीद तदबीर बतावे, उन्हें उहे जो ज्ञाना। आसन मारे डिम्ब धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना, पीपर पाथर पूजन लागे, तीरथ गर्भ बुलाना। टोपी पहरे माला पहरे, छाप तिलक अनुमाना, साखी शब्द ही गावत भूले, आत्म खबर न जाना। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुरक कहे रहमाना, आपस में दो लर लर मुए, मरम काहू न जाना। घर घर मंत्र देत फिरत है, महिमा के अभिमाना, गुरु के सहित सिख सब बूढ़े, अंत काल पछताना। कहे कबीर सुनो भई संतो, ई सब भरम भुलाना, केतक कहो कहा नहीं माने, सहजे सहज समाना। बोराना पागल हो जाना, धावे माने दौड़ते हैं, पतियाना माने विश्वास करना, नेमी नियमों पर चलने वाला व्यक्ति, धर्मी धर्म का ढोंग करने वाला व्यक्ति, अस्नाना अस्नाना स्नान करना, पखा नहीं पत्थरों को, और बहुतक माने बहुत से। पीर औलिया धर्मगुरु और संत ज्ञानी, किताब ग्रंथ हैं, मुरीद माने शिष्य, तदबीर उपाय, आसन मारी समाधि या ध्यान की मुद्रा में बैठना, डिम्ब कहते हैं डिम्बधरी में दम्भ करके, आडंबर करके आप अभिमान करते हैं, गुमाना माने अहंकार, पीपर पीपल का वृक्ष, पाथर माने पत्थर की मूर्ति, छाप तिलक अनुमाना माथे पर तिलक और छापा लगाना, साखी दोहा होता है, शब्द ही शब्द को यानी कि पद को, आत्म खबरी आत्मा का ज्ञान, मोही माने मुझे, तुर्क माने मुसलमान तुर्की लोग, रहीमाना रहम करने वाला या रहीम को मानने वाला, लरे लरे मुए लड़ लड़ कर मर गए, मर्म माने भेद या रहस्य, काहू माने किसी ने, मंत्र माने कोई गुप्त या वाक्य बताना, कोई रहस्यमयी बात कहना, महिमा श्रेष्ठता, अभिमाना अहंकार के कारण, सिख शिष्य, बूढ़े माने डूबे हुए, अंतकाल अंतिम समय, भ्रम भ्रम या संदेह, केतिक कहो कहाँ तक कहूँ, सहजे सहज रूप से, और सहज ईश्वर, समाना माने लीन हो जाना। इस पद में कबीर का समाज सुधारक रूप हमें दिखाई देता है। कबीर इस पद में, और वो
धर्म साधना में आपसी भेदभाव, झूठ, पाखंड और दिखावा सहन नहीं करना चाहते। वे पाखंडी ढोंगियों को अपने सामने देखकर क्रुद्ध होते हैं और ऐसे ढोंगियों पर व्यंग करते हुए कहते हैं, हे साधको संतो देखत जग बोराना। हे साधको देखो, सारा जग पागल हो गया है। साचे कहो तो मारन धावे, झूठे जगपति आना। यदि उनके सामने सच्ची बात कही जाए तो वे नाराज होकर मारने दौड़ते हैं और असत्य बातों पर हमेशा विश्वास करते हैं। नेमी देखा धर्मी देखा, प्रातः करे स्नाना। आत्म मारे पखा नहीं पूजे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। पाखंडों का खंडन करते हुए कबीर कहते हैं कि मुझे नियम, धर्म, दिनचर्या आदि का कठोरता से पालन करने वाले बहुत सारे संत मिले। स्वयं को शुद्ध करने के लिए स्नान करते हैं, किंतु अपने भीतर छिपे परमात्मा को छोड़कर वे व्यर्थ के नियमों व्रतों में उलझते हैं और पत्थरों को पूजते हैं। उनका ज्ञान थोथा और निस्सार है, यानी कि वे अपने अंदर के ईश्वर को नहीं देखते और बाहर पत्थरों की पूजा करते हुए इस संसार में ईश्वर के प्रभाव को या उनके महत्व को वो बाहर ढूंढते हैं, अपने अंदर ढूंढने की कोशिश नहीं करते। कबीर कहते हैं कि बहुतक देखा पीर औलिया, पढ़े किताब कुराना, कै मुरीद तदबीर बतावे उन्हें जो ज्ञाना। कबीर कहते हैं वो दोनों ही जातियों को, हिंदू और मुसलमान दोनों को ही बड़े तीक्ष्ण बाण छोड़ते हैं। मैंने बहुत से पीर पैगंबर देखे हैं जो अपने शिष्यों को धार्मिक ग्रंथ कुरान आदि पढ़ाते हैं, समझाते हैं, स्वयं भी पढ़ते हैं और अपने शिष्य बनाकर उन्हें तरह तरह के उपाय बताते हैं। वास्तव में ऐसे पाखंडियों ने खुदा को जाना ही नहीं है। यह तो जो साधक समाधि की मुद्रा में आसन लगाए बैठा है और जिसे साधक होने का मन में अहंकार है, जो पीपल के वृक्ष और पत्थर की मूर्तियों की पूजा कर रहा है, तीर्थों और व्रतों का पालन कर रहा है, वह सब छल और भुलावा है, साधना के नाम पर भटकाव है। आसन मारे डिम्ब धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना, पीपर पाथर पूजन लागे, तीर्थ गर्व बुलाना। टोपी पहरे माला पहने, छाप तिलक अनुमाना, साकी शब्दई गावत भूले, आत्म खबर न जाना। उनके गले में पड़ी हुई माला, टोपी, तिलक, छापा आदि को देखकर ही उनके पाखंड का अनुमान लगाया जा सकता है। वे यहाँ पर हिंदू मुस्लिम दोनों ही धर्म के लोगों को जो ईश्वर को पाने के लिए वाहे आडंबर और दिखावा करते हैं, उनको प्रहार करते हुए, उन पर वार करते हुए तीक्ष्ण बाण छोड़ते हैं। वे लोगों को प्रभु ज्ञान देने के लिए साखी और शब्द गाते फिरते हैं, किंतु वास्तव में उन्हें स्वयं परमात्मा के तत्व का ज्ञान नहीं है। और हिंदू मुआ राम कहे तुरक कहे रहीमाना, आपस में दो लड़ मुए मरम कहू न जाना। हिंदू कहता है कि मुझे राम प्रिय है और मुसलमान अपने रहमान को, रहीम को मानता है। और इस प्रकार राम और रहीम के नाम पर, हिंदू और मुसलमान के नाम पर ये दोनों हमेशा लड़ते और झगड़ते रहते हैं। और सत्य यह है कि ईश्वर एक ही है, उसको न हिंदू ने समझा न ही मुसलमान ने। ईश्वर के नाम पर लड़ने वाला व्यक्ति मूर्ख और अज्ञानी है। घर घर मंत्र देत फिरत है, महिमा के अभिमाना, गुरु के सहित सिख के सब बूढ़े, अंत काल पछताना। कबीर कहते हैं कि जो लोग ईश्वर के नाम पर लड़ते हैं वे बिल्कुल मूर्ख हैं और अज्ञानी हैं। और ऐसे पाखंडी लोग घर घर जाकर लोगों को गुरु मंत्र बांटते फिर रहे हैं। यह सब अपनी महिमा बढ़ाने का फेर है। ऐसे तथा कथित अभिमानु गुरुओं को बिल्कुल भी महत्व नहीं देना चाहिए और ऐसे पाखंडी गुरु अपने अज्ञानी शिष्यों सहित भव सागर में डूब जाएंगे। परम ब्रह्म के बिना उन्हें अंत में सिवाय पछताने के और कुछ भी हाथ में नहीं रहेगा। वो अंत काल में सिर्फ पछताएंगे। कहे कबीर सुनो हो संतो ईस भरम बुलाना, केतिक कहो कहा नहीं माने, सहजे सहज समाना। कबीर कहते हैं कि हे संतो सुनो, ये सब पाखंडी भ्रम में भूले हुए हैं। मैंने इन्हें कितना समझाया, कितना कहा, किंतु ये मेरी बात मानते ही नहीं। सच तो यही है कि वह ईश्वर सहज साधना से मिल सकता है। संत जन सहज स्वाभाविक प्रेम से उसमें लीन हो सकते हैं। ईश्वर संसार के प्रत्येक कण में है, सभी प्राणियों में है। हमें ईश्वर को ढूंढने के लिए किसी भी प्रकार का वाहे आडंबर नहीं करना चाहिए। कबीर का यहाँ पर वो धार्मिक आडंबरों पर मूर्ति पूजा है, पीपल पूजा है, छापा तिलक, कुरान पढ़ना, शिष्य बनाना, सभी आडंबरों पर प्रहार करते हैं। वो सभी तरह के दिखावों के खिलाफ हैं। और हिंदू और मुसलमान दोनों ही जातियों के उन लोगों को जो धर्म के प्रति बहुत कट्टर हैं और जातिगत भेदभाव फैलाते हैं, उनको ईश्वर की महत्ता का एहसास ही नहीं है। कबीर गुरु को परमात्मा से भी ऊंचा मानते हैं, किंतु वे ढोंगी गुरुओं पर चोट करना नहीं भूलते। हमेशा कबीर ने गुरु की महत्ता पर जोर दिया है, पर जो लोग ढोंगी हैं
दिखावा करते हैं और अपना प्रभाव जमाने के लिए अपने शिष्यों को भ्रमित करते हैं, ऐसे लोगों पर वो व्यंग बाण छोड़ते हैं और उनको नापसंद करते हैं। कबीर की भाषा बेहद तीखी है और एकदम स्पष्ट है, क्लिष्ट है और पैनी धार लिए हुए है। व्यंग की पैनी धार यहाँ दिखाई देती है। लरी लरी और गरगर में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। और अब हम आते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पे। कबीर की दृष्टि में ईश्वर एक है और इसके समर्थन में उन्होंने क्या तर्क दिए। कबीर का मानना है कि सारे संसार में एक ही पवन है और एक ही जल है, जो पंच तत्व है वो एक एक ही है और सारे जगत में एक ही ज्योति प्रकाशित है। हम सब उसी एक ही ईश्वर की संतान हैं और वही ईश्वर हम सब में अलग अलग रूपों में दिखाई देता है। जिस परमात्मा लकड़ी में अग्नि की तरह रहता है, जो कि वास्तव में हम लकड़ी को तो अलग कर सकते हैं पर उस अग्नि को अलग नहीं कर सकते। और सारे रूपों में, सभी प्राणियों में ईश्वर का निवास हमेशा दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन, कबीर की दृष्टि में ईश्वर का क्या स्वरूप है। कबीर की दृष्टि में परमात्मा मूल तत्व है। वह सारे जगत और अस्तित्व में उसकी तरह निवास करता है जिस प्रकार लकड़ी में अग्नि निवास करती है। जिस प्रकार बढ़ई लकड़ी को तो चीर सकता है किंतु उसमें निहित अग्नि को नष्ट नहीं कर सकता, उसी प्रकार मनुष्य का शरीर तो नश्वर है, केवल शरीर नष्ट हो सकता है किंतु उसके भीतर निवास करने वाली जो हमारी परमात्मा रूपी आत्मा है, जो अमर है और जिसमें परमात्मा का निवास है, वो कभी समाप्त नहीं हो सकती। कबीर ने स्वयं को दीवाना क्यों कहा है। कबीर ने स्वयं को दीवाना इसलिए कहा है क्योंकि उन्होंने अपने भीतर छिपे परमात्मा का साक्षात्कार कर लिया है। वे परमात्मा के सच्चे साधक हैं और संसार के राग, द्वेष, लाभ, हानि, मोह माया से दूर हो गए हैं और निर्भय हो गए हैं। और ऐसे लोगों को प्रभु भक्ति में दीवानगी पसंद है, वो सांसारिकता में फंसना नहीं चाहते। अब उन्हें संसार का कोई भी भय सताता नहीं है, माया मोह उन्हें लुभाती नहीं है, इसलिए अब वो प्रभु की भक्ति में लीन रहते हैं और स्वयं को दीवाना कहते हैं। कबीर ने ऐसा क्यों कहा कि संसार भौरा गया है। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा कि वे सत्य पर विश्वास नहीं करते और झूठे लोगों को मानते हैं। वे परमात्मा को जानने का प्रयत्न नहीं करते। लोग अंधविश्वास को मानते हैं, व्रत, नियम, स्नान, ध्यान आदि का पालन करते हैं। कुरान पढ़ना, समाधि लगाना, पीपल पत्थर पूजना, तीर्थ व्रत करना, टोपी, माला, छापा, तिलक आदि का अनुगमन करना, बैसाखी गाना, शिष्य बनाना, हिंदू मुसलमान के भेद को मानना, ढोंगी को भी की बात को भी स्वीकार करना, परंतु सच्चे परमात्मा को नहीं जानना। कबीर की दृष्टि में ये पागलपन है। हम आत्मा ईश्वर को छोड़कर ईश्वर को पाने के लिए हम जगह जगह भटकें और ईश्वर को पाने के लिए सही राह पर हम नहीं चलें। दूसरे पद से प्रश्न चर्चा करते हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कबीर की दृष्टि में किन लोगों को आत्मबोध नहीं हो पाता। जो लोग परमात्मा को भूलकर आपसी भेदभाव, ऊंच नीच, जाति पाति और धार्मिक पाखंडों में लगे रहते हैं, वो कभी स्वयं को नहीं जान पाते। वो अपनी आत्मा के अंदर बसे ईश्वर का बोध नहीं कर पाते। जो हिंदू मुसलमान के नाम पर आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, पत्थर पूजते हैं, समाधि लगाते हैं, स्वयं को ऊंचा साधक मानते हैं, पीपल और मूर्तियों की पूजा करते हैं, तीर्थों और व्रतों का कठोरता से पालन करते हैं, जो माला, टोपी, छापा, तिलक आदि का बाहरी दिखावा करते हैं, जो साकी शब्द गाते फिरते हैं और घर घर में शिष्य बनाते फिरते हैं, उन्हें गुरु मंत्र देते हैं, जो कुरान आदि धार्मिक ग्रंथों को ही पढ़ने पढ़ाने पर जोर देते हैं, जो कब्रों की पूजा कराते हैं और जो धर्म के नाम पर पशुओं का वध करते हैं और मांस खाते हैं, जो माया के अधीन हैं और स्वयं को बहुत बड़ा ज्ञानी होने का अहंकार पालते हैं, इस सब को वो आत्मज्ञान नहीं हो पाता। भाव स्पष्ट कीजिए। साखई शब्दई गावत भूले, आत्म खबर ही न जाना। यहाँ पर कबीर कहते हैं कि ढोगी पीर पैगंबरों पर उन्होंने यहाँ व्यंग किया है, जो लोग प्रभावित करने के लिए धार्मिक दोहे और शब्द को गाते फिरते हैं, परंतु परमात्मा को न समझते हैं न जानते हैं। ऐसे पाखंडी गुरु तोते की तरह वाणी रटने में ही जीवन की सफलता मानते हैं और अपने हित में लोगों को साधने की कोशिश करते हैं, और ऐसे लोगों में का जीवन व्यर्थ चला जाता है। कबीर के धार्मिक विचारों का पर प्रकाश डालिए। कबीर सच्चे संत हैं। वे परमात्मा को एक रूप में मानते हैं और उनके संतानों को भी एक मानते हैं। उनके मन में हिंदू मुसलमान का कोई भेद नहीं है। वे धर्म के नाम पर किसी भी प्रकार का ढोंग या दिखावा सहन नहीं करते और उनका विचार है कि मनुष्य को प्रभु की साधना करनी चाहिए, बाहरी आडंबरों में नहीं पड़ना चाहिए, किसी भी प्रकार का दिखावा नहीं करना चाहिए। विसाखी शब्द, तीर्थ व्रत, स्नान, ध्यान, छापा, तिलक आदि दिखावों से दूर रहकर सच्ची प्रभु भक्ति पर बल देते हैं। आत्मज्ञान करना उनका लक्ष्य था।
वे धर्म के नाम पर होने वाली हिंसा के भी प्रबल विरोधी थे। इस तरह से हमने कबीर के दोनों पदों को पढ़ा। उम्मीद है इम्पोर्टेंट चीजें जो जरूरी हैं वो आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हम अब अगले वीडियो की तरफ नेक्स्ट जल्दी ही आपको मीरा के पदों से रूबरू करवाएंगे। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद।